शाम के समय भगवान का पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। गोस्वामी तुलसीदास जी से कहा, तुमने शाम के समय विवाह क्यों करवाया? धैन धूर जब गैया घर को लौटती है और धूल उड़ती है, उस समय भगवान की भांवर पड़ रही है। आइए महाराज जी विराजिए, दंडवत है। श्री सीतानाथ भगवान की जय, विराजिए, आइए। तो धैन धूर बेला बिमल, शाम के समय भांवर क्यों पड़ी? गोस्वामी जी का संकेत है कि सुबह जब घर से गैया निकलती है तो उसका बछड़ा घर में रह जाता है। तो बछड़े को पता नहीं होता कि गैया मैया कहां गई है, पर गैया को पता रहता है कि हमारा बछड़ा कहां बंधा है। दिन भर गैया कहूं घूमे, पर शाम को बछड़ा के पास पहुंचे। तो गोस्वामी जी का संकेत है कि भक्त को पता नहीं है कि भगवान कहां है पता, पर भगवान को पता है कि मेरा भक्त कहां है। तो भक्ति रूपी सीता ने परमात्मा रूपी राम को नहीं ढूंढा, पर परमात्मा रूपी राम ने भक्ति रूपी सीता को ढूंढ लिया। इसलिए जैसे शाम को गैया बछड़े के पास पहुंच जाती है, ऐसे ही भगवान भी भक्त के पास पहुंच जाता है। इसलिए धैन धूर बेला विमल। अच्छा, राम जी की बारात में पंगत क्या बनी? बोले सुपोदन सुरभि सर्प सुंदर स्वाद पुनीत। सुपोदन माने दाल, सर्प माने चावल, सुरभि माने घी। खिचड़ी दी गई राम जी के ब्याह में, पहले खा भी सकता। अच्छा, जब राम जी की बारात आई तो परसा आए और पात्रें लगी, परस भाई और सामान फिर जा को तट जमन लगो। अयोध्या वाले बोले जो का तरीका है, पंगत चालू नहीं भाई, तुम सामान लेके घरे चले। जनकपुर वाले बोले कि पहली परस को खा के तो बता दे तुमने, फिर दूसरा परस। गोस्वामी जी का संकेत देखना, जब शंकर जी की बारात में परोस भाई तो लिखो लागे परोसन। बोले कब तक? बोले व्यापार नहीं रहा भूत। और राम जी की बारात में परस के परसों ने परस और घरे भाग गए, लगे अब खाते रहो तुम्हारे। बारात लौट कर आई, मोचाइना हुआ। सुमित्रा ने लक्ष्मण को लेकर के जानकी के चरणों में डाल दिया, लो जानकी तेरी मुंह दिखाई में ये बेटा दिया तुझे। कैकेयी ने स्वप्न में कनक भवन देखा था। महाराज दशरथ से कहा कि जब तक हमारी बहू लौट के आवे उसके पहले कनक भवन तैयार हो जाए, मैं मुंह दिखाई में अपनी बहू को दूंगी। तो कैकेयी ने कनक भवन दे दिया। अब कौशल्या खड़ी है, क्या करें, क्या दे दें अपनी बहू को? तो खो जाई कौशल्या विचार बड़े होश में कि बहु अनुरूप काहू वस्तु ना लखाई है। लागी चित्त चिंता का दीजिए निछावर में, सीता सी बहू की का मुंह की दिखाई है। और अंत ना पाई सिया के समताई योग, तो पास बुलाए नीलमणि रघुराई है। ओ हाथ रघुनाथ का दीना है सीता हाथ माही, और ले ओ बहू तेरी जमू की दिखाई है। हम राम को ही तुम्हें दे देते हैं, क्योंकि तुम्हारे समान राम के अलावा और कोई है ही नहीं। क्यों? क्योंकि राम में और सीता में एक समानता है। क्या? राम जी की कुंडली में क्या लिखा है? इसलिए तुलसीदास जी ने भी लिखा था कि राम सरस बर दुल्हन सीता। राम जी की क्या है खूबी? कि संग विरंच विष्णु भगवान उपजहि जासु वंश ते नाना। राम जी के एक एक रोम से लाखों ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट हो सकते हैं। चौपाई लिखिए कि संग विरंच विष्णु भगवाना उपजहि जासु वंश ते नाना। तो सीता जी भी पीछे नहीं है, रामायण प्रेमी पढ़ियो कि उपजहि जासु वंश गुण खानी, तो अगणित रमा लक्ष्य ब्रह्माणी।
सीता के एक एक रोम से लाखों ये प्रकट हो सकत। बड़ी चतुराई है तुलसीदास जी की भाषा में। मांडवी और भरत को मिलाप करो तो जानकी लघु भगनी सकल। तो भरत जी कौन है? भरत विनय गुणशील बड़ाई। बेशील है तो मांडवी शोभा है। दो ही जनों इकट्ठो कर दो। सुत कीर्ति माने शास्त्र, सुत कीर्ति और शत्रुघ्न माने उसका सार। बोले शत्रुघ्न और सुत कीर्ति को इकट्ठो कर दे। शादी की दिक्कत बन रही थी लक्ष्मण की। तुलसीदास जी ने सोची अगर हम उर्मिला को जनक की बिटिया लिख रहे तो लक्ष्मण ब्याह कर व्यवहार नहीं है, तो छंद में का लिख दो? जानकी लघु भगनी सकल सुंदर श्रोमणि। उर्मिला को है मणि। वो मणि कौन के लगा रेत? सांप के लगा रेत के नहीं रेत? तो रामायण में सांप को है। लक्ष्मण जी है कि नहीं? वंदना प्रकरण में लिखो है कि जो सहस्र शीश जग बारो सो अवतरे हूं भूमि भवटारो। तो बोले मणि उठा कर सांप को दे दे। बड़ा आनंद हो रहा था पर अब निकल गए थे से। एक दिन महाराज दशरथ ने अपना एक बाल सफेद देख लिया। गुरुदेव वशिष्ठ के पास गए और जाकर के राम राज्य की घोषणा करा दी। मंथरा ने सारी प्रक्रिया फैला दी। इस कथा को ऐसे समझ लो, बड़े से बड़ा परिवार हो, सुखी से सुखी परिवार हो, पर जिसके परिवार में ये तीन चीजें आ जाएंगी उसके घर से तीन चीजें निकल जाएंगी। अयोध्या में तीन चीजें आ गई। कोशिश करियो कि तुम्हारे घर तीन चीजें नहीं आ पाए। अयोध्या में तीन चीजें आई, इसलिए अयोध्या से तीन चीजें निकल गई। राम निकल गए, सीता निकल गई और लक्ष्मण निकल गए। राम कौन है? बोले धर्म। सीता कौन है? बोले शांति। और लक्ष्मण कौन है? बोले त्याग। उस घर में अगर ये तीन चीजें आ गई तो ना उस घर में धर्म रहेगा, ना उस घर में शांति रहेगी और ना उस घर में त्याग रहेगा, क्योंकि तीन चीजों का प्रवेश हो गया अयोध्या में। कौन सी तीन चीजों का प्रवेश हो गया अयोध्या में? राम रूपी धर्म क्यों चला गया? क्योंकि दशरथ के मन में काम आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? देखो एक अपन गणित लगाइए। चौथे पन में राम जी भाई, ठीक। अगर अपन अब एक ही गणित लगा लो 100 साल की, तो चौथों पन 75 के बाद तो दशरथ जी 75 के तो हो ही गए जब बाल बच्चे भाई। और 27 साल बाद राम जी गए वन को। 75 और 27 कितने हो गए? 102। अब 102 साल की उम्र में दशरथ जी के कैसे कह रहे हैं, हे गजवदनी, हे पिकनयनी, अगर कोई ने आंख बताई हो तो आंख ने करवा दें, उंगलियां उठाई हो तो हाथ कटवा दे। बताओ जो बातें आए बुढ़ापे की। राम जी ने कहा जिस पिता के हृदय में राम था वहां काम बैठ गया है, मेरी कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि जहां राम तहां काम नहीं, और जहां काम नहीं राम और रवि रजनी नहीं रह सके, दोनों एक उठाम। तो दशरथ के हृदय में आया काम, तो राम ने अयोध्या छोड़ने का निर्णय कर लिया। कैकेयी के मन में आ गया क्रोध कि मुझसे बिना पूछे, मुझे कुछ बताया नहीं, और रामराज की घोषणा कर दी, क्रोध आ गया। और जब व्यक्ति के जीवन में क्रोध आता है तो उसके जीवन से शांति चली जाती है। आज तक कोई ने कही कि यार हमें जब गुस्सा आया, जब हम बहुत शांत रहे थे, आदमी के तो गुस्सा आई और हमारी शांति गई। तो कोशिश करना कि जीवन में क्रोध न आए, वरना तुम्हारे घर की शांति तुम्हारे घर को छोड़कर चली जाएगी। अब लक्ष्मण है त्याग। अयोध्या से त्याग क्यों चला गया? क्योंकि मंथरा के मन में लोभ आ गया, और जब जीवन में लोभ आ जाता है तो त्याग उस घर से विदा हो जाता है। इसलिए तीनों विदा हो गए। महाराज दशरथ देखते रहे कि तपसी का भेष धर के भगवान चल पड़े, देखा पिता ने रूप तो आंसू निकल पड़े। तपसी का भेष धर के भगवान चल पड़े, तपसी का भेष धर के भगवान चल पड़े। देखा पिता ने रूप तो आंसू निकल पड़े।
बिताओ ने रूप तो आंसू निकल पड़े। तपसी का भेष धर के भगवान चल पड़े। सुमंत जी लौट के आ गए और महाराज राम जानकी लक्ष्मण गंगा के किनारे खड़े हैं। और यहां से अब हम केवट चरित्र में प्रवेश करते हैं। राम राज्य का अगर कोई पहला नागरिक है, राम राज्य का अगर कोई पहला नागरिक है तो वो भक्तराज केवट है। यहां से भगवान ने राम राज्य की शुरुआत की है। और राम राज्य का मतलब क्या है? आजकल तो अपन खूब सुनत है कि हम राम राज्य ले आए हैं, जे राम राज्य ले आए हैं, बे राम राज्य ले आए हैं। कहते मंचों पे हो बड़ी बड़ी बातें होते हैं कि हम ले आए हैं राम राज्य। अरे राम राज्य अगर लाना है तो राम को भी 14 साल वनवास भोगना पड़ा, इसके बाद राम राज्य की शुरुआत हुई। अब तुम 2 महीना हो कुर्सी तो छोड़ो नहीं चाह रहे, अगर कुर्सी नहीं मिली तो तुम पार्टी तो छोड़ दे, कुर्सी नहीं छोड़ो चाह रहे, अब तुम राम राज्य ले आओ। राम राज्य लाना कोई साधारण काम नहीं है, उसके लिए राम जैसा तुम्हें जीवन में त्याग करना पड़ेगा। राम राज्य का सीधा सूत्र यह है कि जिसको जोड़ना आ गया वो राम राज्य ला सकता है। राम जी चाहते तो राजा बन जाते, पर राम ने सोचा नहीं, पहले मैं बिल्कुल समाज के आखिरी में खड़े हुए व्यक्ति से मिलूंगा, इसके बाद राम राज्य लाऊंगा। घर घर जाऊंगा, कोल भीलों के पास जाऊंगा, ऋषि मुनि महात्माओं के पास जाऊंगा, फिर लौट के राम राज्य की स्थापना करूंगा। और 14 साल में राम जी ने जोड़ा ही जोड़ा। वो समय 2 महात्माओं में घर ही ने बनत थी, वशिष्ठ में और विश्वामित्र में। 100 लड़काए मारे थे विश्वामित्र ने वशिष्ठ के, कथा तो सुनी हुई है। अब बताओ जे कोई 100 लड़का को के मार दे उनमें दोस्ती हो जाए? राम जी ने कही नहीं, जब भारत का ऋषि आपस में लड़ता रहेगा तो मेरा राम राज्य का सपना कभी साकार नहीं होगा। तो राम जी ने दोनों गुरुओं को एक मंच पे खड़ा कर दिया। जनकपुर की मंच पे बिठा दिया कि नहीं बिठा दिया? उस समय 2 राजाओं में नहीं बनती थी, कोई संबंध नहीं थे, इतनी तक संबंध नहीं थे कि बेटी के स्वयंवर का निमंत्रण राजा दशरथ को दिया जाए। भगवान ने दोनों को समधी बना दिया कि आओ, क्योंकि मुझे राम राज्य लाना है। पर शुरुआत राम राज्य की केवट से हो रही है। भगवान गंगा के घाट पर खड़े हैं, और गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, यहां से प्रारंभ कर रहे हैं केवट को के मांगी नाव न केवट आना, ओ कहा हूं तुम्हार मरम में जाना। इतनी से प्रारंभ है ना। अब ये चौपाई में एक ना शब्द बीच में जोड़े के 2 अर्थ बनत हैं, अलग अलग पढ़ो। मांगी नाव, राम जी नाव मंगा रहे, न केवट आना, केवट आई नहीं रहो। और अगर ये ना खोतर पे ले आओ कि मांगी नाव ना, राम जी ने मंगाई नहीं ना, और केवट आना, केवट लाए फिर रहो। 2 अर्थी बात हो गई कि नहीं हो गई? एक अर्थ कह रहा है कि राम जी नाव मंगा रहे, केवट नहीं ले आ रहा हो, और एक अर्थ कह रहा हो कि केवट आ रहा हो, राम जी मंगा ही नहीं रहे। पर अपन इसके असली अर्थ में चले। अब असली बात जा है कि राम जी नाव मंगा रहे और केवट नहीं ले आ रहा हो। लक्ष्मण जी ने कही भैया तुम वो केवट के हाथ जोड़, अच्छा एक और देखिए, केवट पहले यही घाट पे हाथों जोन पे राम जी खड़े हैं, और जैसा ही इन्हें तन्नक दूर से देखो कि राम लक्ष्मण जान की आ रहा है, सो जो उचट के बैठो नाव में और इन्हें नाव चलाई और उतर बैठा। जबकि कौन केवट को तो धंधो आए, नाव चला, उन्होंने काम आए, रोजगार आए, और हर आदमी चाहत के हमारा रोजगार अच्छो चले। भाई सवारी खड़ी हो तो ऑटो वाले अपने आप आउट लगा, कहां चल हो? अरे ये स्वभाव के सवारी हो ऑटो वाले होते भाग जाए। भाइयों को तो जो लगत के सब ने काम चले, सवारी मिले ना। काम बारे तो ऐसे हो, इंडिया गेट पे आदमी का अच्छी दारू पिए तो ऑटो वाले से बोलो कि हमें इंडिया गेट जाने, खड़ा होता है। कह लोग इंडिया गेट जाने कितने पैसा ले आओ, कह लोग 100, वो भी जान गाँव का धोता ही है। अब बताओ इंडिया गेट पे खड़ो और कह लो कितने पैसा ले आओ, कह लोग हम 50 दे हैं, ऑटो वालों कह लोग बेच दे हैं। ऑटो में बैठा रहो, गेट के ऐसे ऐसे एक चक्कर काट कर खड़ो कर दो, बोले उतरो साहब दो पैसा, उन्हें 50 को दो, बोले सुनो
आइंदा ध्यान रखियो, गाड़ी मत दी चलाएंगे, इतने जल्दी इंडिया गेट आ गए तुम। तो सबको लगत के हमाओ काम चले, पर केवट को राम जी को देख के भगाओ। को ने राम जी से कही के भग जान दे, भारी भाव खा रहा हो तो खान दे। तुम तो नाक जा, बोले काय, बोले तुम यही बामने आओ जो 3 पग में पृथ्वी नाप गए थे, तुम गंगा नहीं नाप पा रहे। राम जी बोले नाक तो जे है, पर एक दिक्कत है। कौन सी? के बन विराट अगर हमने बड़ो रूप लाओ तो एक दिक्कत बन जाए। बोले का? के बन विराट यदि पाओ पधारो, उस सुरसर यदि जान मोए जे है, तो चट चरणों में जाए समय। तुम गंगा हमें चीन गई के पिताजी आए, और दुनिया की ऐसी कौन बिटिया ने कहा कि वो को बाप ओके घरे आवे और मोड़ी ने कहे कि पापा हम तो 2 दिन को चल रहा चाहे फिर भाग गया। भगवान ने सोची अगर गंगा हमें चीन गई और कहूं जाके पांव में समा गई तो फिर का हो जाए। के बन विराट यदि पांव पधारो, सुरसर यदि जान मोए जे है, तो चट चरणों में जाए समय। और रहे न गंग भूमि की धारा, तो कली के मानव करे कुपारा। तो यही कारण यही कृपा निधाना। और गोस्वामी जी ने लिख दिया मांगी नाओ न के बटयाना। और भगवान बोले एक और दिक्कत बन जाए। बोले का? बोले प्रभु पद ते गंगा प्रगटानी, ताते निज दोहिता समझानी। भगवान कह रहे हमारे चरणों से प्रकट भइए, हमारी मोड़ी आए, और शास्त्र में बिटिया को पांव नहीं मारो जाए। के प्रभु पद ते गंगा प्रगटानी, ताते निज दुहिता समझानी। उति नहीं नाक नाकत निज धर्मा, सुनहु लाल यह अद्भुत कर्मा। तो शास्त्र बचन सम्मत धर ध्याना। पढ़ो रामायण। मांगी नाव न केवटयाना। इसलिए केवट नहीं आ रहा है और राम जी नाव मंगा रहे। बड़ा ही परम मंगलमय सौभाग्य है। परम श्रद्धेय पूज्यपाद श्री देव मुरलीधर मंदिर से पूज्य सदगुरु भगवान महंत श्री 108 श्री हरि कृष्णदास जी महाराज का पावन पदार्पण व्यासपीठ पर हो रहा है। बोलो पूज्य महंत जी महाराज की जय हो। आए महाराज राम। आओ बड़ो बड़ो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो इसलिए केवट उस तरफ नाव लेके चला गया। अच्छा वो तरफ केवट से पूछी कि काहे केवट तुम्हें मन से नहीं लगी रे, तुम सवेरे से वो घाट पे धारी रहे और राम जी आए और तुम भाग गए। केवट बोलो जाई तो तुमने समझे नहीं कि हम भगे काहे। बोले काहे? केवट को भाव देखो का कह रहा है कि जब लो रे हो ठाणे अंगारे, तब लो दर्शन मिले सुखारे। या बताओ हम वो घाट पे होते, राम जी नाव में बैठते, हमें पीठ बता के भाग जाते। अब बेठाणे वो घाट पे और हम ठाणे ये घाट पे, तो हम सोच रहे पहले जी भर के दर्शन कर लाए। उते होते भी दम दम की पार दे, चलो जल्दी करो, चलो जल्दी करो। आज जब हम तो है ही नहीं कि जब लो रे हो ठाणे अंगारे, तब लो दर्शन मिले सुखारे। बड़े भाग्य से अवसर आवा। केवट कह रहा 7 जन्म में हो गए, 7 जन्म से जो इंतजार यह तो कि बड़े भाग्य से अवसर आवा, फिर ही कहो यह कौन बनावा। कि जब प्रभु गंगा पार उतर हैं, तो पृष्ठ भाग यापन कर भगे हैं। उते से भी जल्दी जल्दी पार हैं, उरेते उतर के भगवे की भी जल्दी जल्दी पार है।
तो जब प्रभु गंगा पार उतरे हैं, पृष्ठ भागे आपन कर भगे हैं। सुकेवट वही घाट से चल आ रहा है कि ताते ठाणे रहो भगवाना। और गोस्वामी जी ने लिख दिया, मांगी नाव ना केवट आना। जैसे तैसे केवट को मना के ले आए, आ गओ। लक्ष्मण जी बोले केवट पार होने हैं, पार होने। केवट बोलो मालक हम तो नहीं कर पाए। बोले काय, कितनी बड़ी बात कह रहा हो केवट, कि कहां तुम्हार मरम में जाना। लक्ष्मण जी गुस्सा गए, बोले हट, हम 27 साल से पीछे लगे, हम मरम न जान पाए। कि जग पेखन तुम देखन हारे, विधि हरि शंभु नचावन बारे। तुम साधारण जान रहे इनको कि लक्ष्मण हूं यह मरम न जाना, जो कछ चरित रचा भगवाना। वो केवट कह रो कहां तुम्हार मरम में जाना। लक्ष्मण जी बोले हिसाब से बात करियो। केवट बोलो हम जानत है मरम। ये से कह रहे इतने गरज के। लक्ष्मण जी बोले का मरम जान गए तुम इनको। केवट बोलो हमने सुनी है कि इनके पांव जहां पर जा सुनारी बन जा। और लक्ष्मण हमारी ने मानो तो तुम्हारी भौजी से पूछ ले, मतारी से। सीता जी ने तक पांव नहीं पड़े राम जी के। माला डार के सखियों ने कई पांव पल ले, सीता जी बोली हम नहीं पढ़ रहे। बोले काय? बोले यह सुने हो जाए कि पथरा की नारी बन गई और नारी को पथरा ने बन जाए। रामायण में लिखा है नहीं पर सत पद पान, अमन बहसे रघुवंश मणि, प्रीत आलोक के जान। भगवान को भी हंसी आ गई कि सीता तुम भी खूब कई मनु सीता ने तो पाँव नहीं पड़े। मन बहसे रघुवंश मणि, प्रीत अलौकिक जान। तो केवट बोलो कि मालक जहां पांव पड़ा थे उतने नारी बन जात। लक्ष्मण जी ने मजाक कर दी, बोले बन जाए सो दो राख लीजिए, दिक्कत क्या है। अगर मान के चलो नारी की नाव बन ही जाए तो ते दो राख लिए। केवट बोलो मालक पढ़े लिखे तो नहीं है, मैं कहूंगा आए। फिर सोच महाराज जी दो बाबा जी हरे बैठ गए एक नाव में। केवट चला रहा हो तो नाव से बाबा जी हरे नाव चला ही रही, बाबा जी हरे बैठे। केवट से बोले कारे केवट पढ़ो लिखो है कि नहीं? कह लो गुरु जी कहां पढ़ाई लिखाई, गरीबी में खा भी तो जरो नहीं है। महात्मा जी बाबा जी हरे पूरी 25% जिंदगी खराब, पढ़ो नहीं है। अब कह लोग नहीं पढ़ पाए मालक। कह कार्य कछु पैसा माइसा जोड़ो। हरे के लोग खावे तो मुश्किल से वो दिन डूबे नो। कह लगे तोरी 50% जिंदगी खराब। एक बाबा जी बोले कार्य तीरथ हीरथ करवे गाओ कहूं के तई धरो रे। बोले मालक मुझे में नहीं मिले। कह लगे तुम्हारी 75% जिंदगी खराब। इतने में आ गो रे तूफान। केवट बोलो काय बाबा जी तैयार हो जाना तो। दो ही जने बोले हम नहीं जाना था। केवट बोलो तुम्हारी 100% खराब आज, हमारी तो 75 ही भाई, तुम्हारी 100% खराब हो रही नहीं। तो केवट बोलो कि मालक पढ़े लिखे नहीं पर तुम्हारी जैसे कोई साधु महात्मा बैठ गए तो सत्संग जरूर करो है हमने। और तुम हमसे कह रहे दो राख ले तो सुनो फिर, एक ही ना को दम कर राखे, दूजी खो फिर कौन समारे। एक ही खो तो हम धुतिया नहीं ले पा रहे थे हमसे, और तुम कह रहे दूसरी राख लियो अगर बन जाए तो। कि चित्र के तू घर नारी हजारा। केवट कह रहा हमने सुनो है, श्रीमद् भागवत के महात्म में श्लोक आया है, चित्रकेतु समाख्याता विधि लेखा बीमार जनात। राजा चित्रकेतु के यहां 1000 रानियां थी, पर 1000 रानी में किसी के भी यहां संतान नहीं हुई। एक बार एक महात्मा आए, चित्रकेतु रोने लगे तो महात्मा ने कहा जाओ तुम्हारी छोटी रानी के पुत्र हो जाएगा। संत कृपा हो गई, छोटी रानी के पुत्र हो गया। तो राजा को प्रेम वो पे ज्यादा होगा। 999 रानी उससे चिढ़ने लगी और बोली कि सबरी फसाद की जड़ जो लड़का आया है, ये के पीछे राजा एक हो चाहत। जब जोई ने रहे तो फिर प्रेम कहां रहे। तो 999 रानियों ने मिलके वो लड़का को जहर दे दो। भागवत जी में कथा उठ चित्रकेतु समाख्याता विधि लेखा बीमार जनात। तो केवट कह रहा है मालक एक ही ना को दम कर राखे, दूजी खो फिर कौन समारे। कि चित्रकेतु घर नारी हजारा,
और देवेश पुत्र मारे ते डारा। और केवट बोलो मालक नाराज ने हो तो एक बात कहें। लक्ष्मण जी बोले कह दे, नाराज ने हो जो बोले नहीं। बोले तो हमसे क्या करेगा, दो राख ले। लक्ष्मण जी बोले उसका कटका है। केवट बोलो तो सुन ले कि राम कहत मोरे डर भारी, और राम तुम्हारे तीन मतारी। तुम्हारे बाप ने तीन करी, सो तुम जे फिर रहे, हमारे मोड़ी मोड़ा कहां फिर है। तुम हमसे कह रहे कि दो राख ले। कि राम कहत मोरे डर भारी, और राम तुम्हारे तीन मतारी। और दशरथ के कई ब्याह न लाते, तो कहो राम कैसे बने आते। सुकेवट बोलो कि मुंह पे कृपा करो भगवाना। और गोस्वामी जी ने लिख दिया काहे तुम्हारे मरम में जाना, जो मरम जान गो। लक्ष्मण जी बोले कि कछु ले दे के बन जाए। केवट बोलो माला गरीब है, चौपाई पड़ी हो यही विधि पालू सब परिवारू। यही विधि नाव चला के नहीं जानू कछु और कवारू। कवारू का मतलब है रिश्वत, 2 नंबर की कमाई, घूस। केवट बोलो हम जो करता ही नहीं है, और आज बिना एक एक कछु हो भी नहीं रहा नहीं है। के हुआ स्वतंत्र स्वदेश देश की, हुआ स्वतंत्र स्वदेश देश की आई बर्बादी। इसे आजादी कहते हैं। छोटे बड़े न्याय के दफ्तर, हाकिम की कीमत को नहीं डर। और साहब के सामने घूस ले दे और सकते हैं, इसे आजादी कहते हैं। सेबे विप्र बारुनी अंडे, देखो कलयुग को प्रभाव। सेबे विप्र बारुनी अंडे, अनत्याज पुजारी पंडे। और मठ मंदिर ठंडे, पूजा को देव तरसते हैं, इसे आजादी कहते हैं। आज बिना भ्रष्टाचार के कुछ हो ही नहीं रहा। इतना खतरनाक भ्रष्टाचार चल रहा हो। एक गांव में कुआं खोद गाओ, कागज में खुदो ने मनो खुद गाओ, समझ गए। एक गांव में कुआं खुद गाओ, खुदोने पर कागज में खुद गाओ। गांव को पता लगो, सो की शिकायत लेकर पहुंच गए कि साहब कुआं को पैसा न करो, पर कुआं खुदो ही नहीं। वो और होशियार हतो, उन्हें दूसरी फाइल बनाई और वो में लिख दो कि कुआं गांव के बीचों बीच खुद गाओ। अरे में जनधन की हानि हो सका, सो कुआं पुरवाऊ ने, सो फिर से राशि चाहे, सो ने फिर से राशि निकाल लो, कुआं पुर गाओ ने खुदो तो ने पुरो, और दो ही तरफ से पैसा आ गया। भ्रष्टाचार इतना है, कहीं भी चले जाओ। एक बार हम एक जगह कथा कर रहे थे, सो अपने भाव में है जो कछु जो है, हमने कहा कुंभकर्ण 20-20 भैंसे खा जाते। एक दादा आ गए मोरे थे, बोले तुम कछु विधाई रहे। हमने कहा जो लिखो दादा, महेश माने भैंस खा, तो बोले नहीं खा सका। हमने कही सुनो दादा, 20 भैंसे कुंभकर्ण को बहुत बड़ी नहीं हती। बोले काहे? हमने कहा 2-3 भैंसे तो सचिव और सरपंच खा जाते। कहते नहीं कहीं हमारी 10 भैंसें निकली थी, 2 सरपंच ने खा ली, 2 सचिव ने खा ली। अब बताओ जब 2-2 भैंसें जी और खा सकत हैं, तो कुंभकर्ण 20 भैंसें नहीं खा सकत। कहते हैं कि नहीं कहते बताओ। केवट कह रहा है सरकार नहीं जानू कछु और कवारू, हम जो कछु नहीं जानत। लक्ष्मण जी बोले तुम चाहे कहा रहे। केवट बोलो तो हमारी सुन ले कि मेरी छोटी सी है नाव, मालक गरीब आदमी है। मेरी छोटी सी है नाव, तुम्हारे जादू भरे पांव। मोहे डर लागे राम, कैसे बिठा लूं तुम्हें नाव में। राम कैसे बिठा लूं तुम्हें नाव में। मेरी छोटी सी है नाव, तुम्हारे जादू भरे पांव। मुझे डर लागे राम, कैसे बिठा लूं तुम्हें नाव में। राम कैसे बिठा लूं तुम्हें नाव में। जब पत्थर से कर दई नारी, जा लकड़ी की नाव हमारी। जा लकड़ी की नाव हमारी। मेरा छोटा सा रोजगार, पालूं अपना परिवार।
कैसे बिठा लूं तुम्हें नाव में राम कैसे बिठा लूं तुम्हें नाव में। मेरी छोटी सी है नाव तुम्हारे जादू भरे पाँव मुझे डरे लागे राम कैसे बिठा लूं तुम्हें नाव में राम कैसे बिठा लूं तुम्हें नाव में। राम कैसे बिठा लूं काहे तुम्हार मरम में जाना। ये मेरी जो नाव है ना सरकार हम तुम्हें नहीं बैठा सकते। बोले काहे? ब्रह्म वैवर्त पुराण में कथा आई है, ध्यान से सुनना। रहो एक गंधर्व प्रवीणा इंद्र सवासो गायन कीना के गयो ताल सुरवेद भुलाई तब सुरपति बोले खिसयाई। एक बार इंद्र की सभा में संगीत का कार्यक्रम चल रहा था और एक गंधर्व गा रहा था। इंद्र बड़े मगन हते, वो संगीत में एक ताल लगा वो भूल गया। इंद्र का मन भंग हो गया और क्रोध में श्राप दे दिया, जा तू वृक्ष हो जा। बृहस्पति ने कहा इंद्र गलत कर दिया तुमने, वो तुम्हें भजन सुना रहा था और तुमने उसे लकड़ी होने का श्राप दे दिया। बृहस्पति ने कहा गंधर्व चिंता मत करो, तुम्हें भजन करने में श्राप मिला है, भजन करने में श्राप मिला है तो तुम बनोगे तो लकड़ी पर। रहो एक गंधर्व प्रवीणा इंद्र सबासो गायन कीना गयो ताल सुरभेद भुलाई तब सुरपति बोले खिसयाई के काठ रूप तुम हो स्वरूपा। तो बृहस्पति बोले कि जब त्रेता पर ब्रह्म अवतर हैं वो भगत है तू नर लीला कर हैं तो नाव रूप तुम रहियो तहवा सुर सरी पार करेंगे जहवा। तो यही कारण यही कृपा निधाना वो केवट के रोका है तुम्हारे मरम में जाना। ये सुने हो जाए कि राम जी को पांव पड़े और ये नाव की मुक्ति हो जाए काशी जा तो श्रापित नाव है, हम बाल बच्चे कहां से पाले। भगवान को भारी टेंशन यार ये चीज की, कौन घड़ी में अहिल्या को तारो। अच्छा महाराज जी एक और भाव का भाव, राम जी ने अहिल्या को तारो और जनकपुर में कल भी आओ। सो जितने बाबा हते उनने कही बताओ आज जब भगवान ने भी आओ कल लाओ हमों ने बिना भी आओ के फिर रहे। एक बाबा बोलो तो का करने, बोले अपन सोई करवाई लिया। सो दूसरो बाबा बोलो कि अपन हमोड़ी दिया को रवा। सो एक बूढ़ो सो बाबा बोलो कि चाइने कौन से आए, बोले काहे, बोले मशीन आई गई। अपने अपने मन को उठाओ पत्थरा और चल दे। सुन के पांव से लगा ले अभी सुबाई बनी बनाई। सो जितने बाबा हते देखो जैसी चाइने थी, देखो लंबी चाइने थी वो फारसी धरे मुंह पे, कोनो गोला पत्थरा धरे। अब करोड़ों बाबा मूड पे धरे पत्थरा, राम जी को ढूंढ रहे कि तना छुआ देवे। अच्छा राम जी कहां मिले, सीता जी को रे हरण होगा और राम जी रो रहे थे। एक बाबा ने कही कया होगा, बोले इनकी कौन ले गाओ। सो दूसरो बाबा बोलो रे जब अपनी नहीं बचा पाए तुझे अपनी का बचे। तो बोले पत्थरा फेंक दे और अब दौड़ लगा लिया अपन तो माला ही अच्छी है, अपन बिल्कुल भी आव नहीं करवाने। सो एक बाबा पत्थरा पटका ही रहो तो जमीन पे, दूसरा बोलो खबरदार इतने फेंक लियो। कहूं बेटे ऐसा न करे और अपने पांव पे पत्थरा पे पांव पर गो और अपन तो भग जे बीबा बन जे नारी। अपन क्या यज्ञ में बैठे और आ गई लठ लेके को तो फेंक के आए थे। बोले का करके, बोले पत्थरा ले और दौड़ लगा दे। ये सारे पत्थर कहां काम में आए पता है, रामेश्वरम के पुल बांधने पर यही भगवान ने वहां पत्थर इकट्ठे करवा दिए। संतों का विश्वास पत्थर के समान ठोस है और जब संतों का विश्वास पत्थर के समान ठोस हो जाता है और उस पर राम नाम और लिखा जाए तो वो पत्थर तो तरेगा पर उस पत्थर को जो पार छुएगा वो भी पार हो जाएगा। इसलिए संतों के साथ जो रहेगा उसका भी उद्धार हो जाएगा। तो केवट कह रहा है कि मालक या नाव है श्रापित और कहूं तुमने पांव धरो अरे कहूं नारी बन गई हो एक उद्धार होगा। तो लक्ष्मण जी बोले फिर, केवट बोले एक उपाय है, तुम्हारे भज्जा से पूछ ले। बोले का, यदि कहना हमारा मानो, यदि कहना हमारा मानो पहले चरणों की रज को धुला लो। अगर तुम्हें पार होने को पांव धुआने पर यदि कहना हमारा मानो पहले चरणों की रज को धुला लो।
कहता केवट बारंबार बिनती यही है सरकार, कैसे बैठा लूं तुम्हें नाव में राम, कैसे बैठा लूं तुम्हें नाव में। तन खिसक जाओ और अगर बन जाए व्यवस्था पीछे तन 10-5 आदमी और बन सरक जाओ। मेरी छोटी सी है नाव तुम्हारे जादू भरे पाँव, मुझे डरे लागे राम, कैसे बैठा लूं तुम्हें नाव में राम, कैसे बैठा लूं तुम्हें नाव में। मेरी छोटी सी है नाव तुम्हारे जादू भरे पाँव, मुझे डरे लागे राम, कैसे बैठा लूं तुम्हें नाव में राम, कैसे बैठा लूं तुम्हें नाव में। राम, कैसे बैठा लूं तुम्हें नाव में राम, कैसे बैठा लूं तुम्हें नाव में। लक्ष्मण जी बोले कि पांव तो न धोवे हैं, केवट बोलो तो हम पार भी न करें। फिर सुन ले, केवट बोलो मनो तुम हमारे घाट पे आए होते को उपाय बता रहे, बोले का, बोले यही दूर ते घाट एक, कनक ने चले जा, घुटनन घुटनन पानी है उतर जा। लक्ष्मण जी बोले भैया चलो ने, हाथ जोड़ा ही काय खोरा के। राम जी बोले लक्ष्मण तुम्हें बाबा तो न समझ हो, जे के पीछे हमें के हाथ जोड़ रहे। बोले काय, बोले लक्ष्मण शायद तुम्हें पता नहीं है कि ये केवट कौन है। लक्ष्मण जी बोले भैया को है जो केवट। राम जी बोले तो सुन ले जो केवट को आए, ये वशिष्ठ ऋषि का बेटा है। ध्यान से सुनियो, ये वशिष्ठ ऋषि का बेटा है। एक बार जनकपुर में कथा बैठी, ध्यान से सुनत जाइयो बात। कथावाचक हते वशिष्ठ जी, 1 महीना की कथा बैठी, 29 दिन अच्छे से कथा हो गई। 30वें दिन वशिष्ठ जी खुआ गो स्वर्ग लोक में कछु काम, उनने सोची जल्दी जे हैं और जल्दी आकर फिर कथा कर दें। उते लग गए उन खूंटे में ते कथा को मुहूर्त ने कर रहा हो। तो जनक जी ने सोची का करें तो दिखा गए। सतानंद जी बोले तुम बैठ के बांच दिया बात। अब भाई नियम तो पूरा करने, अनुष्ठान तो पूरा करने। वशिष्ठ जी उते से जल्दी जल्दी आए, वो का देख रहे कि हमारी व्यास गद्दी पे सतानंद जी बैठे। वशिष्ठ जी को गुस्सा आ गई और जनक जी को श्राप दे दी, जाओ तुम्हारा शरीर नष्ट हो जाए। राख को ढेर बन गए जनक। अब जनक ध्यान से सुनियो, जनक को आदमी को नाव नहीं, जनक को आदमी को नाव नहीं, सीता जी के पिताजी को नाव जनक आए। ओ हो तो तुम्हारे बता दे, करो श्रद्धा हमारी बात के जनक जी सीता जी के पिताजी आए। जनक किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, उपाधि है। सीता जी के पिताजी को नाव तो बहुलास जनक, क्षीरध्वज नाम के जनक। भागवत में बहुलास जनक की कथा आई है। भगवान कृष्ण गए हैं एक ही संगे, एक गरीब ब्राह्मण के और एक बहुलास नाम के जनक के। तेजा भागवत में कथा है। जैसे सरपंच को आदमी को थोड़ी ना हो, विधायक को आदमी को थोड़ी ना हो। जे को वो पद पे भेज दे वो सरपंच कहां लग, जे को वो पद पे भेज दे वो विधायक कहां लग। व्यास को नाव थोड़ी आए, वो तो जे को तखत पे बैठ गया वो व्यास। ऐसे ही जनक एक पद भी है। जनक जी का शरीर नष्ट हो गया, हाहाकार मच गई। वशिष्ठ जी तो लौट के आ गए। जनक जी की राख भरी और पहुंचे जंगल महाराज निमि के यहां, जिनका आज भी पलकों पर निवास है, महाराज निमि का। उस समय वशिष्ठ ऋषि का बेटा शंकर महाराज निमि से मृत्युंजय संजीवनी सीख रहा हो। तो वही दिन संयोग से वो की विद्या पूरी भई। आज ये जनकपुर वाले राख लेकर पहुंच गए। विदाई हो ही रही थी शंकर की। बोले गुरुदेव अब हम जाएं। बोले गुरु दीक्षा दो, हमें देखने के तुम मृत संजीवनी जानने लगे कि नहीं। इस रात को जिंदा करो। अभी तो सीखा ही गए थे। उन्हें हाथ में जल लिया, मंत्र पढ़ा और जो जनक की राख पे पानी फेंका उठ के खड़े हो गए। महाराज निमि प्रसन्न हो गए कि चलो मेरा शिष्य दक्ष हो गया इस कार्य में। एक दिन वशिष्ठ जी को टकरा गए वे जनक। वशिष्ठ जी ने सोची हो तो हमने नष्ट करो तो जिंदा कौन कर दो। फिर श्राप दे दिया, जिसने भी इस राजा को जिंदगी लौटाई है मैं श्राप देता हूं वो 7 जन्म तक दरिद्र रहेगा। 7 जन्म तक। घरे आए सो पता लगो कि खुदाई को मोड़ आया है। बोले पिताजी हमारी क्या गलती है बताओ। हमारे गुरु ने हमसे कछु मांगो, हमने दे दो, तुमने श्राप दे दी। बोले बेटा श्राप तो मिथ्या हो नहीं सके। तुम 7 जन्म तक निर्धन रहे हो, पर तुम्हें हर जन्म में भगवान मिले हैं। काहे से तुमने गुरु की आज्ञा मानी है, और जिसने गुरु की आज्ञा मान ली है उसे गोविंद मिलेंगे।
इसलिए तो कहते गुरु बना के रखो, बिना गुरु के, बिना मालक के जिंदगी न जियो। मालक तो भाव चाहिए जीवन को, गुरु तो होना ही चाहिए। 7 जन्म तक वशिष्ठ ऋषि का बेटा दरिद्र हुआ और 7वें जन्म में भगवान मिले। अब 7वें जन्म के लिए प्रमाण ले ले कथा में जी हम गहराई में। ठीक, सत्यनारायण की कथा सुनो। पहलो जन्म सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अति निर्धन ब्राह्मण रहता था। देखो, भूख और प्यास से व्याकुल होकर नित्य पृथ्वी पर भ्रमण करता था। एक दिन भगवान ब्राह्मण का भेष बना के चले गए और सत्यनारायण की कथा को विस्तार बताया। ब्राह्मण भिक्षा मांगवे गए, वो दिन बहुत भिक्षा मिली, सो पके केले के फल, शक्कर, घी, दूध, गेहूं को आटो लेके सबाव घरे आ गए और बंधु बांधवों के साथ भगवान की पूजन करी। दूसरा अध्याय जो तो पहले ही मैंने मुझके दिन से बाँची नहीं, भूल गया कथा। दूसरी अध्याय, हाँ अब आखिरी को पढ़ ले। गरीब तो हतो, अब भगवान मिले। जिन्होंने पहले जन्म में सत्यनारायण भगवान का पूजन किया, उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूं। वृद्ध सतानंद नाम का ब्राह्मण सुदामा नाम का ब्राह्मण हुआ और श्री कृष्ण को मित्र बनाकर परम गति को प्राप्त हुआ। भगवान मिल गए कि नहीं मिल गए? दूसरे जन्म तीसरो हो जाए, पहलो शंकर को, दूसरो सतानंद को, तीसरे जन्म पे आओ। एक बार भगवान नारायण बैठे थे, वो चर्चा चल रही थी कि दुनिया में सबसे पवित्र रिश्ता कौन सा है। तो भगवान बोले कि लक्ष्मी दुनिया में सबसे पवित्र रिश्ता है मां का। लक्ष्मी जी बोली प्रभु पैसा में सब घूम जात। भगवान बोले मां नहीं घूम सकत, पूत कपूत हो सकता है पर माता को माता नहीं हो सकती। तुम अपने बूढ़े मां बाप को ने सेवा करियो, ने संगे राखियो, ने खावे दियो और दिन रात लड़ियो, पर मताई के हृदय से जब भी न करे तो जो ही न करके ये भगवान हमारे मोड़ी मोड़ों को भलो करियो। कबहू बहुदत्ता के हृदय से जो नहीं करे कि भगवान को सत्यानाश कर दियो। कोई मां बाप अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते, तुम कितनों गलती कर दियो। लक्ष्मी बोली प्रभु हमने मान। भगवान बोले तो देख ले आज तुमको मताई होत का है। एक राजा को ब्याह हो रहा हो तो पहले 3 दिन की शादी होती, आजकल तो 3 घंटा की नहीं हो रही। आजकल तो पूरा ब्याह जे दद्दा हरे कर रहा है, कैमरा बारे ने महाराज की जरूरत ने खबास की, पूरा ब्याह इन्होंने ने ले लाओ, नहीं ले लाओ। 2-3 घंटा तो जो आशीर्वाद में करवा दे। तो आशीर्वाद कौन को पता है? कई दूल्हा के फूफा खोलवा ले आओ, उन्हें 6 पग्गा पीला, 7 आदमी पड़ा सो खचोर जाए। वो खुदाई मार रहा दारू फुट्टा को आशीर्वाद लगे रे, बताओ को आशीर्वाद लगे, वो खुद मारा फर रहा उसने तो नहीं मान रहा। अब कई दूल्हा के मम्मा खोलवा ले आओ, उन्हें गांजो पी लो। वो कैमरा बारे की मूड पे हाथ हरे को हुआ सा गंजा के भानिया को आए। इन गंजेड़ों के आशीर्वाद लगे जो मारा था कुत्तों घाई नाली में डरे। बताओ इनके आशीर्वाद ने तो जो कछुआ छोरा जो तो खराब हो जाए। बिल्कुल नहीं चढ़न देंगे मोड़ा मोड़ी, जब ब्याह हो मंच पे नहीं चढ़न देंगे। जी पापियां है, ये पुण्य आत्मा है, ऐसे आशीर्वाद से कछु नहीं हुए। पहले भजन करने पर है, फिर आशीर्वाद काम करत है। जब राम लक्ष्मण पुष्प वाटिका में फूल तोड़ के ले आए हैं तो विश्वामित्र जी चाहते तो तुरंत आशीर्वाद दे देते, पर काले खोए बोले सुमन पाय मुनि पूजा कीनी। पहले पुष्प लाए, पूजा करी, फिर आशीर्वाद दे दिया सुफल मनोरथ हो तुम्हारा। पहले ही कह देते फूल ले कहीं के जाओ सुफल मनोरथ। उन्होंने सोची हम ही ना कछु नहीं सोचे गंजेड़ी और दारू खुट्टा इनको तो आशीर्वाद अच्छा हो रहा जो तो खराब हो जाए। तो पहले 3 दिन का विवाह होता था। राजा कुंवर नामहीन का कुंवर राज था, विवाह हो रहा था। भानुमति नाम इनकी रानी का था। बारात बड़े गाजे बाजे से चली और एक जगह बारात रुक गई बीच में। तंबू लग गए, भोजन बनने लगा, राजा की बैठक सज गई और भगवान इतने से बालक बने और एक झाड़ी में गिर रहे। जो सिपाही वहां लगे थे सेवा में दौड़ के आए, बोले महाराज झाड़ी में एक बच्चा पड़ा है बिल्कुल तुरंत को। राजा बोले उठा के लाओ, उठा के ले आए। राजा पहुंचे अपनी बहू के लेकिन जोन प्याव भाव नहीं। बोले बेटा एक होली में ले ले। बहू बोली के कर रहे तुम? ससुर जी क्या कर रहे हो, हम शादी हो गए जा रहे और तुरंत को बाल बच्चों ले जाए, दुनिया का के है। राजा बोलो बेटा हम तो हैं, हम दे हैं गवाही। पति बोलो हम तो हैं। सिपाही सैनिक मंत्री और रिश्तेदार बोले हमारे ले ले बेटा। रानी ने इस बच्चे को ले लिया जो भगवान बन गए। अब आए तो भगवान है।
जो गोदी में धर के और नजर भर के रानी ने देखो, और इतनी ममता उमड़ी कि स्तन से दूध गिरने लगा। भगवान को दूध पिलाया, बारात उठी और चली। जैसा ही मोचाइने को समय आओ और सास आई और बहू लाए तुरंत को बाल बच्चों, अब बताओ क्या हो जाए। सास ने कहा ये क्या तमाशा है? ससुर बोलो नहीं नहीं हमारे सामने झाड़ी में से ले आए थे। पति बोलो मां हाँ हाँ हम हैं। रिश्तेदार बोले हम हो रहे हैं। बस सास बोली कि तुम अब तिरिया चरित्र नहीं जानत, अब तुम्हारे नहीं जानत आदमी। आओ बोले काय? बोले अगर जो बाल बच्चों ये को नोई तो कुंवारी मां को दूध कहां से आओ जा बताओ। पति ने तुरंत कंधा से तौलिया उतार दी। ससुर दूर हो गए, रिश्तेदार दूर हो गए। अब जरानी वो बच्चा खोलाए खड़ी है, अब को संग नहीं दे रहा हो। सास बोली त्रिया चरित्र आए जो तुमने जानत भाव तुम्हारे क्षेत्र में कमू जो कृष्ण चरित्र होगा, जय राम चरित्र, हनुमान चरित्र, इतने तक आज केवल चरित्र होगा। क्यों त्रिया चरित्र भाव? हम बता रहे जो आए। एक पंडित जी को लड़का आया और पढ़ के एक माता जी में लगाई। बोले काय गुरु जी का करत? बोले कृष्ण चरित्र गा लेत, राम चरित्र गा लेत, कृष्ण चरित्र केवल हम सांग रहे तो केवल चरित्र भी हम तो रावण चरित्र गात। सुबह बोली काय भैया पंडित जी त्रिया चरित्र जाना तो वो कहने लगे वहां माता जी जो तो नहीं पढ़ाओ हमें थे। उन्हें सोची अच्छा चरित्र देखो ऐसी राम चरित्र खाएं। बोले सीखने हैं। बोले हाओ। इतनी कई रे बात तो चल आने लगी कि बचाओ बचाओ बचाओ। अरे घेरा से लठ लेके आदमी दौड़न लगे ना, कई त्रिया चरित्र भयंकर खतरनाक उतरी, अब नहीं बच रहे हम। जैसे ही गांव के में लठ देने लगे कहने लगी रुक तो जा। गांव के बोले काय? अरे बोले एक आदमी हमारी जो सोने की चेन खींच के भाग रहा हो तो वो तो महाराज को लड़का आ गया, उसे बचा ला। सो गांव भर के पांव परन लगे। कहने लगी जो आए त्रिया चरित्र भाई सांप कैसी थोतरी धार देते तुम्हारी तलवार। एक मिनट नहीं लगा और गांव भर के पांव परन लगे। दूर ही रज्जो दद्दा, बहुत ही खतरनाक चरित्र है जो। सास ने कहा यह त्रिया चरित्र है, ये इसी का बेटा है। अब फैसला कैसे हुए? तो बड़े बड़े राजा रिश्तेदार तो जो रहे थे बोले अब एक निर्णय करो। बोले का? बोले बच्चा को रखो एक चौकी पे और ये रानी के हाथ में तलवार दो। अगर यह 2 टुकड़ा कर देवे तो एक ने कहा, और अगर यह 2 टुकड़ा नहीं कर रही तो यही को आए। बस सास बोली यही को आए ने फेंकवाना होते को पता है को तो बारात रुक। इसने जब चाल या चली, एक चौकी रखी गई, बच्चा रखा गया, रानी के हाथ में तलवार दी गई, काटो इसको बीच में से। और जो रानी ने तलवार उठाई, रानी के मन में विचार आ गया कि मैं निर्दोष हूं, मेरा भगवान मुझे जानता है, पर मैंने इसको अपना दूध पिलाया है, अब अपने हाथ से तो इसे नहीं मार सकता, भले ये मेरा नहीं है। और रानी सोच रही है कि अगर हमें को नहीं मार रहा है तो नहीं तो अब हमें पति स्वीकार कर है और ने लौट के पिता स्वीकार करे। तो इन्हें एक क्षण में फैसला ले लो कि कोई स्वीकार करे चाहे नहीं करे, अब हमें बच्चा के सहारे पूरी जिंदगी निकाल दें अपनी। फेंकी तलवार और बच्चा उठा के गले से लगा लो। सबने कही देखो यही को आए, यही से ने मारो नहीं है। अब रानी जेवर बहुत प्यारे थी, राजा ने कही देश निकल जाओ, देश से हमारे। तो माताएं जब चलती हैं छोटे से बच्चे को लेके तो यह सो कन्या लेत के मोड़ी मोड़ा को मोकदा पे आ जा, पीछे खुमो हो जाता, अब निगत जाता। एक चोर ने देखो अकेली महिला और पूरी सोने से लदी तन्नक सुबाल बच्चों का कल पत्थरा से को मार दे और रानी मार के फेंक दे, जेवर में जिंदगी कट जाए। सो जो मौका की तलाश में पीछो करने लगो, जैसा ही जो तलवार पीछे से मारे रानी को, अब भगवान को तो हतो ही पीछे, भगवान तन्ना खस दे सी को हाथ तो रह जाए, रानी आगे निकल जाए। 110-20 बार भाव। अब तो जो सामने आ गए बोले बेन रुक जाओ। रानी बोली काय? बोले जा बताओ जो तुम्हारा बाल बच्चों आए जादूगर, हम 2 किलोमीटर से पीछे भरे तुम्हें मार भी, हाथ उठा तो जो हंस दे थमा हाथ नहीं दे जा, तुम आगे बढ़ जा। रानी ने कहा तुमने मुझे बहन कहा है तो सुनो भैया, जो हमारे बाल बच्चों नहीं, हम फलाने देश की राजकुमारी फलाने देश की रानी बन गए थे, ऐसी ऐसी घटना घट गई, हमारे पति ने हमें निकाल दो, पिता के हम लौट के गए नहीं है। उसने कहा तुमने मुझे बहन भाई कहा है तो जा, मैं उस ईश्वर को साक्षी मान के प्रतिज्ञा करता हूं, इसे पार में उतारूंगा, इसके जीवन की नैया को पार में करूंगा। आज इसे तू मेरी धर्म की बहन और ये मेरा धर्म का भांजा, मैं इसका मामा, आज से कोई गलत काम नहीं करूंगा, मैं सौगंध खाता हूं बहन तेरी, पूरी जिंदगी अब ईमानदारी से कमा कमा के तुझे और तेरे बच्चे को पालूंगा। इतने में भगवान प्रकट हो गए, जो बच्चा हते लक्ष्मी जी आ गई, बोले देख ले लक्ष्मी, जा कहा तो मां
कोई माने चाहे नहीं, तुम्हें तो पता है कि हम लीला कर रहे थे। जनारी रानी बोली कि वाह प्रभु वाह, तुमने तो अपनी घरवारी को समझा दो, हमें तो तुमने कहूं के नहीं छोड़े, कम से कम तुम्हारी हल्के हते, तुम्हारे सहारे जिंदगी जीते सो तुम इतने बड़े हो गए। भगवान बोले चिंता करो मत करो मां, तुम तपस्या करो, अगले जन्म में तुम महाराज दशरथ की पत्नी कैकेयी बनोगी और मैं जन्म भले कौशल्या के लूंगा, पर दूध तुम्हारी गोदी में सबसे ज्यादा आकर के पीऊंगा। जो चोर बोलो और अब हम क्या करें, हमने तो कसम खा ली तुम्हारे जी मुंह को। भगवान बोले तुमने मुझे पार करने की प्रतिज्ञा की है, चिंता मत करो, अगले जन्म में तुम केवट बनोगे, मैं स्वयं तुम्हारे घाट पे आऊंगा और तुम भले मुझे पार नहीं करोगे पर मैं बार बार तुम्हारे इस वचन को पूरा करूंगा और तुम मुझे नौका से पार कर देना, तो समझना मेरे जीवन को पार कर दिया तुमने। तो भगवान कह रहे हैं लक्ष्मण जो बोया ठाण हो रहे वो भूल गए है, पर हम तो नहीं भूले, सो जो भली नहीं हमें बैठा रहा मन वो की भी इच्छा है कि बैठे, तो इसलिए हम नीचे के घाट पे नहीं जा सकते। कितने जन्म पूरे सुना दें कि आगे चल गए, साथ ही कर ली जल्दी जल्दी। पहलो जन्म वशिष्ठ ऋषि को बेटा शंकर, दूसरो जन्म सतानंद नाम को ब्राह्मण, तीसरो जन्म जो, चौथो जन्म ध्यान से सुनियो केवट चरित्र के ये चौपाई से हम तुम्हें जो भाव सुना रहे, कौन दोहा से के सुन के बट के बैन, ध्यान से सुन जाइयो, सुन के बट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बहसे करुणा एन ओ चितय जान की लखन तन। एक बहेलिया हतो, वो को नियम हतो कि जब तक माँ बाप को भोजन ने करा तो माँ बाप को सेवा खतो, भजन पूजन कुछ न जानत तो वो के सामने आके एक बाबा जी रहने लगे। 4 बजे बाबा जी उठे सो मंत्र पढ़े, वो जो 4 बजे से उठ के अच्छी मगुआ की पिए दारू और आए बाय बके। एक दिन महात्मा जी बोले कि काय भैया अरे जब इनके हम माला कर में बैठत रहे, जब इनके तुम फालतू की बातें करत हो, सोती देर शांत रहेंगे, हमारे भजन को मुहूर्त रहत, सो जो बोलो बोई हमारे उठवे को मुहूर्त रहत। अच्छा अंदाज करी जितने दारू पिया थे इतने सकार उठत हैं। हाँ इनको नींद आती नहीं महाराज, बिल्कुल 5 बजे सपार के चंदन लगाए फिर गांव भर में, और 7 बजे कुल्ला करें को दारू से। बहुत ही खतरनाक होते जी दारू खुट्टा, बहुत ही खतरनाक, इतने खतरनाक होते क्या दाएं। आओ अब क्या कर ले, हम तो चले गए लिद्दू में, हमें 2-3 साल लौटने नहीं आए, हमें टीएम आए 2-3 साल हमें आने नहीं आए को रेन तो देवन अब का है वहां करी देना सब अच्छा हो, तो कथा ही कथा हों दे। आज महात्मा बोले कि यार तुम करत का हो, अच्छा जो बोलो कि 50 गांव में तो हमारा नाव है, तुम हमें चीनत नहीं है। महात्मा बोले हम नहीं जानते यार तुम क्या करत, कहने लगो हमसे बड़ो तीरंदाज नहीं है 10-50 गांव में, निशानची शिकारियां हैं। महात्मा बोले पक्का, बोले पक्का, बोले तो हम एक काम कर दे, बोले का, बोले हमें 4 पांव की चिरज्जा मार के ले आन दे। और जो बोलो जैसे ले आए तो महात्मा बोले हम जो दाढ़ी माड़ी कटवा के तुम्हारे संग फिरन लग आ कहूं नहीं ले आ पाए तो जो कहने लगो हम दाढ़ी रखा के बाबा हो जाए, हम तुम्हारे संग बेचे भजन कर। अब महात्मा ने सोची जब होता ही नहीं 4 पांव की चिरज्जा, सोचो ले आए कहां से। 3 दिन की मियाद रखी गई रे भज्जा कि तीसरे दिन की शाम को हम 4 पांव की चिरज्जा मार के ले आए। महात्मा बोले ने ले आओ तो तुम्हारे संगे, ले आए तो तुम्हारे संगे, ने ले आए तो तुम हमारे संगे। ये नेरे उठाओ धनुष बाण भूंगो प्यास उदाएंगा तो बने ये दरिया में वो छेलियों में। अब जब होता ही नहीं 4 पांव की चिरज्जा, एकादशी को दिन आगो गंगा के घाट की घटना, 5 बजे ने सोची जरी बानी मिली चिरज्जा, हमसे माला हुज्जे ने, हम बाबा होने पर वो बाबा मोह बाबा करे, हम तो मारे जा रहे, हम वही ने बताए मुझे ही नहीं उकेलेगा। सुने अच्छी आरती बनाई, चिता ऊपर बैठ गाओ, एकादशी की संध्या को समय गंगा को घाट। भगवान ने सोची किया सब हेरी पर है सत्यवादी, अरे सोच ले तो नहीं मिली, तो नहीं मिली बाबा का कर ले हमारा, पर सांच बराबर तप नहीं है ना, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, वो जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। सो जो चिता में लकड़ियों में आगी लगाई रहो तो तेरे भगवान 4 पांव की चिरज्जा बन के घूमन लगे। एक ही नजर पर लगो बच गए रे, बराई जाते चिरज्जा फिर रही। ये कोई ऐसी कथा नहीं है बिल्कुल। ईंधन की अर्थी, ईंधन माने लकड़ियों की,
ईंधन की अर्थी रच बनाई थी गंगा के तीर, कंपित झड़ी लगी आंसुअन की। सत्य पे बलिदान होने व्याघ जब, तो डोली थी आसन फिर असरन सरन की। और बिकल सी विनीत, ये विनीत जी का भाव है कि बिकल सी विनीत चिता के चारों ओर, उड़त दिखानी थी चिरैया चार पाउन की। जो उछतो इन्हें चिरज्जा पकड़ ली, के लोग बच गई, तन्ना को दिखाती तो मर जाती, चिरज्जा पैदा ही था। पिंजरा में धरी और दौलत का आश्रम। लोगों से कही बाबा जी कहां हैं? तेरे बाबा जी ने समाधि ले ली थी। बाबा ने सोची बताओ मैंने जीवन भर भजन करो, एक भोले भाले आदमी को ठग लो, धिक्कार हमारी जिंदगी को, प्राण छोड़ दो चज्जे। सो बाबा ने समाधि ले ली। भगवान बोले हमें नकारो। जो बोलो काय को नकारो? भगवान ने सोची बता रहे बाबा मर गया, मुंह बेदवा गए, हम पिंजरा में बंद हो गए। भगवान बोले हम वरदान दे हैं। अब जो तो बिल्कुल मूर्ख तो इन्हें सोची कछु अच्छी चीज हुज्जे, बाहर निकाल दो। भगवान बोले अगले जन्म में दे हैं वरदान। जो बोलो ने करे आए बाहर सो करने लगे, हम तुम्हें कहां ढूंढत फिर हैं? भगवान बोले तुमने ढूंढियो, हम तुम्हें ढूंढता है, तुम हमें नहीं ढूंढियो। जो बोलोगे हम कैसे विश्वास करें? भगवान बोले हम ये पृथ्वी और शेष को साक्षी धर के जा रहे हैं कि तुम हमें नहीं ढूंढियो, हम तुम्हें ढूंढता है। सो आज भगवान चिताए जान की लखन तन, सीता और लक्ष्मण की तरफ आंखें कर रहा है कि देख ले, देखो साक्षी धरो। तो आज उनको तकलवा के हम आए हैं। सुन के बटके बेन, कौन से बेरी? प्रेम लपेटे अटपटे बहसे करुणाएन, चिताए जान की लखन तन। कितने जन्म हो गए? शंकर, सतानंद ब्राह्मण, कैकई के पूर्व जन्म को चरित्र, और एक 205, केवट 6, 4 केवट, 5 सुदामा, 6 और एक कथा है शिव महापुराण में बेलपत्री की शिवरात्रि बारी। सो यूट्यूब पे सुन लियो। ऐसे 7 जन्म। तो केवट कह रहा है कि सरकार यही घाट ते घाट एक, उतर चले जाओ, उतर जाओ। लक्ष्मण जी बोले यार तुम कछु ज्यादा ही नहीं बता रहे, ना न उतार हो। केवट बोलो तुम सीधी सुन ले मालक, के नारी न बन जाए नाव की धूरा धुआले पहले पाँव की धूरा धुआले पहले पाँव की। हमारे बहुत अच्छे कथा व्यास हमारे प्रिय अनुज शिवम जी महाराज का आगमन हुआ है। बहुत बहुत व्यास गद्दी से शुभ आशीर्वाद। ब्राजो प्रभु जी ब्राजो, जय 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 जय। आजा। और सभी आचार्यों का खूब खूब मान। के नारी न बन जाए नाव की धूरा धुआले पहले पाँव की धूरा धुआले पहले पाँव की। ब्राजो। नारी न बन जाए नाव की धूरा धुआले पहले पाँव की धूरा धुआले पहले पाँव की धूरा धुआले पहले। लक्ष्मण जी बोले कार्य नहीं उतार है पार। केवट बोलो तो यहां से तो तुम्हें जम है ना, तो अब सुन ले। मोहे राव यान दशरथ शपथ सब साची कहो। छंद में लिखो है। केवट कह रहा हो कि हमें तुम्हारे बाप की कसम है, अब दशरथ की बिना पाउंड हुए तो पार ने हुज्जो। और लक्ष्मण जी बोले कहा अब तो तुम बापा ही न जान लगो। लक्ष्मण ने कहा बाण चढ़ाओ, मार के फेंक दे। केवट बोलो दम हो तो मारो, मारो दम हो तो। लक्ष्मण जी बोले कहा तो मरबे को डर नहीं लगे। केवट बोलो कैसी बात है कर रहा मालक, जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंतराम कहूं आवत नाही। गंगा को घाट सीता माता भक्ति सामने, राम सामने, और लक्ष्मण जैसे संत के बाण से मर जाएं, ये सो संयोग तो न मिला। अच्छे खाको लक्ष्मण की तरह हाथ ढिले आ गए। और केवट बोलो मालक जा और सुन ले, तुम इतनी तो जानता ही हो। जो बोलो कितनी? बोले हमारे बाल बच्चे हैं राई से, और अगर हम मर गए तो हमारी लकड़ी जा तो देखो दद्दा कहीं सही तरह छोड़ जाओ।
भाई बस्ती के जो रहे तो तुम। लक्ष्मण जी बोले हाँ तो कर दे। तो केवट बोलो तुम्हें जो भी पता हो जे के जे को लूघरा मारत वो शक्कर गलवा सब समाज को तो खुआ हो को खुआ होते। राम जी बोले केवट का होगा। केवट बोलो मालक देखो तुम्हारे भजन को समझाओ। तो बोले कहा कि भैया लखन तुम्हारे त्योड़ी चढ़ा रहे हैं। बार बार हमारी तरफ तिरछी आंखें कर रहे मालक जी समझ जज्जो कि भैया लखन तुम्हारे त्योड़ी चढ़ा रहे हैं। सारंग के सहारे हमको डरा रहे हैं। ये हमें डरवाए रहे। मालक माना कि अयोध्या के मुकुट की धाक है। तुम और राज और रजवाड़ो अयोध्या में चला था जे सरजू के किनारे लखनलाल। लक्ष्मण जी बोले फिर। केवट कह रहा है कि माना कि अयोध्या के मुकुट की धाक है। सरयू नहीं है लेकिन जो गंगा को घाट है। इतने अपनी चले है आज। लक्ष्मण बोले कारी तो बिल्कुल डर नहीं लगा मारे भाई को। केवट बोलो आज दो ही हाथों में लड़ूंगा। बोले कैसे के मारो या नाथ तारो। के तो आज हम तुम्हारे हाथों मारे हैं और न तार हैं। मारो या नाथ तारो है आज मेरी बारी। पर राघव चरण धुला लो यह आन है हमारी। 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 राघव चरण। राम जी बोले लक्ष्मण वो मान है ना। तुम एक काम करो कि उसे कह दे कि वो हमारे पांव धो ले गए। लक्ष्मण जी गए बोले केवट पांव धो ले। केवट बोलो कि उनसे कहो भैया क्या में तुमको हो रहा है भैया क्या में। लक्ष्मण जी बोले यार तुम ज्यादा नहीं पड़ रहा है तुम जाना थोड़ी कुआं। ब्रह्मा ने उनके चरण धोए थे। जनक ने उनके चरण धोए थे। सो केवट बोलो कि ब्रह्मा की अटकी थी उन्होंने गंगा बनाने। मोरी कहां अटकी मुंह ने तो भारी धारी थी भाई ब्रह्मा की अटकी थी। अब मुंह में तो गंगा ही कहते रह मुंह क्या करने गंगा जल को। और बोले जनक ने बोले उनकी जय अटकी थी कि उनको मोड़ी की माँ ने पन्ने थी। अब मुंह को तो उनको दमादिया बनाऊंगे। लक्ष्मण जी बोले मतलब बेने के तो नहीं धो। वो कह लो नहीं बेके हैं। चौपाई पड़ियो का कह रहा के मोही पद पदुम पखारन कहा हूं कहो। अब यही कहवे। लक्ष्मण ने सोची यार बहुत ढीठ मिली पर ये सो ढीठ पहली देर मिलो। कह रहा मोही पद पदुम पखारन कहा हूं। राम जी को कहने पर ही रावण प्रेमी ध्यान दियो कि बेगयान जल पांव पखार। केवल जल्दी हमारे पांव धो ले। लक्ष्मण जी बोले अब धो ले। केवल बोलो तन्ना तुमने बैठो। उन्हें तोलिया से जगह झरा दे। बोले तो बैठो। बोले काय। बोले हम तन्ना घर में जा रहे हैं। काय। बोले तन्ना बाल बच्चों की मत आई खुलवा लिया। अब अकेले काय खोजो। लक्ष्मण जी बोले यार जो बढ़ता जा रहा हूं। केवट बोलो कि पूरा उपाय तो वही को आए जो मोरी घरवारी को। बोले कैसे। बोले कल भाई तुम्हारे दर्शन भज जाके हमें नाव में भी दे रहा है। रात में घरे गए हमारी घरवारी ने मुझे तो डांटो पैसा ही पैसा में लगे देते नाव। आज पूरा गांव तो राम जी के दर्शन कर आओ। हमने एक ही बात कही थी कि अगर भी भगवान होंगे तो हमें मिले हैं जरूर। तो बोले देखो आ गए। बोले फिर हमारी घरवारी ने कही हमसे। बोले का। बोले तुम्हें खबर है एक बार तुमने सुनाई थी कि तुम और निषाद दो जने जंगल में गए। सो निषाद को लगी प्यास। तुम धरे थे पानी। सो तुमने निषाद को पानी पिया था अपने राजा को। राजा ने कही केवट आज तुमने हमारे प्राण बचा लाए मांगो। सो तुमने कह दी थी माला उदारी रही जो अंदर जरूरत पर सो मांग ले। वो घरवारी बोली तो तुम चले जा सो मांग लिया। केवट बोलो तुम सही कह रहे हम जा रहे सो अच्छी नई नाव मंगा ले आ रहे। कल राम जी अपनी नाव पे बैठे। पत्नी बोली तुम बस बात में बेही कर हो नाव तुम जाओ। सो राजा से जाकर जो कहीं ऐसी कृपा कर दे कि कल को की नाव गिरे ही नहीं। और पूरे तैयारी में लगी तेरी रात भर से नाव सजावे में कोनो झंडी लगा रहा हो कोनो रंग पोत रहा हो कि जोन की अच्छी नाव में राम बैठ। केवट पहुंचो। अब राम जी के बगल में बैठे थे निषाद राज। सो जाकर चरणों में बैठ को बोले मालक तन्ना हम साफ कर दे। अब पुत्र को हिसाब दिखा रहा हूं निषाद को। कह लगे हाँ जल्दी बताओ का काम हमें टेम रहेंगे। प्रभु बगल में बैठे जो कहने लगे मालक तन्ना गांव में ढिंडोरी पिटवा दे के कल को की नाव न गिरे। अच्छा निषाद भूल गए कि कल नहीं तो राम को उतरने पार। कह लगे हाँ जाओ जो जो कछु के बस करवा दे। पूरे गांव में ढिंडोरी पिट गई कि कल को की नाव गिरे है ही नहीं।
सो जनगत झंडी लगाए धरे रहे, वो केवट की टूटी नाव को जल जला। बोलो हमारी घर बारी ने जो दिमाग लगाओ। सन्ना बोला ले आए। लक्ष्मण बोले चले जा दद्दा। ढेमरिया में गात नहीं अभी, मोड़ी मोड़ों के खुल गए भाग, गात है। हमारा जी गात हो रहा मछरिया को ब्याह का लज्जा में मड़वा गड़ो। मैंने सुनो तो एक बार हम याद हो जाते महाराज बहुत जल्दी का करे कछु सुन ले। मोड़ी मोड़ों के खुल गए भाग राम जी द्वारे खड़े, मोड़ी मोड़ों के खुल गए भाग राम जी द्वारे खड़े, मोड़ी मोड़ों के खुल गए भाग राम जी द्वारे खड़े, मोड़ी मोड़ों के खुल गए भाग राम जी द्वारे खड़े। जो घरे गाओ घरवारी से बोलो चलो। घरवारी निगल लगी जो के लो कठोता उठा ली भला थी कठोती। केवट बोलो कठोता उठाओ, कठोती नहीं ले चलने। घरवारी बोली काय? अरे बोले ती पागल है, रिस्क ले आई काय खोराई तू? बोले काय? बोले अगर कठोती ले जाओ और वो पे पांव धरो, अरे कहूं कठोती की बन है तो बिटिया बन है, सपन हो पैसा देने पर भी आओ में तुम कठोता ले चलो, अगर बन है तो मोड़ा बन है, मोड़ा बन है सो नाव पे काम करे है कम से कम जो पच रिस्क न ले होते। उन्हें लाओ कठोता और बाहर निकल आई। केवट बोलो पानी भर के लिया भीतर से। घरवारी बोली कि तुम की ऐसी बातें कर रहे हो, तो गंगा भी आ रही। केवट बोलो वहां जो गंगा को भी ऐसा नहीं चाहने। रामायण में काले को है पानी कठोता भर ले आवा, घर से पानी ले आओ। उन्होंने कही कहा कहने लोग आज नई गंगा बने अपन गंगा को ऐसा चाहने नहीं है। गंगा दौड़ी भगवान के चरणों में बोले प्रभु अगर तुमने जगह जगह ऐसे पांव धुआए तो हम आओ तो कौन सम्मान ही नहीं रहते, जहां चाहे गंगा बहन लग। गंगा का कह रही है भगवान से कि विधि के कमंडल से प्रकट हुई थी, गंगा नाम पाया था चाह के चढ़ोते में, शंकर की नारी बनी विष्णु की दुलारी बनी, किंतु किंचित मात्र भी अब होगा ना सम्मान मेरा। क्यों? किंतु किंचित मात्र भी होगा ना सम्मान मेरा, क्योंकि मेरी सोत जन्म ले रही है आज केवट के कठोते में। गंगा या तो केवट ने बना ली या संत श्री रैदास ने प्रकट कर ली। बोलो संत श्री रैदास जी महाराज की। हाँ, रैदास के कठोता में गंगा आ गई थी। एक पंडित जी रोज जाते, अब रैदास जी तो अपने जूता बनाता ही थे गंगा के घाट पे, सुन से हो गई मित्रता। पंडित जी जाते रोज राजा को भोग लेके गंगा जी में। एक दिन पंडित जी बोले कि काय रैदास जी? बोले हाँ। बोले चलो आज पुणे है माओ की। रैदास जी बोले हम तो 3:30 बजे सफर आए। अरे बोले अभी अभी चलो। रैदास जी बोले देखो भैया हमको के भजन में बात हटारो नहीं चाह, हम हैं हल्की जात के, स्वाद भी उते नाय माए हो तो हम तो पहले सफर आए। अरे बोले चलो तो। रैदास जी बोले हमने जा रहे आज काम हुआ था हमें, तुम एक काम करो जो एक केला लांजा सो जो गंगा जी को दे दीजिए। सो रैदास जी को वो केला जी मैं धल्लो महाराज ने राजा के थाल जाते सोने चांदी में भोजन अच्छो भोग लगाओ। और पंडित जी चलन लगे, सो आवाज आई महाराज कछु भूल रहे हो। और पंडित जी ने कही जल्दी केरा निकालो रे गंगा जी में से खात निकलो और वो केरा ले लो। महाराज की तर तरस गिरे कि धन्य रे रैदास। वो राजा को 20 सालें हो गई भोग लगाता हूं आज तक नहीं पाए, और ये रैदास ने केरा दे दो गंगा हाथ निकाल के ले रही। पंडित जी रोत रोत लौट ही रहती, आवाज आई महाराज पंडित जी कन्नक जब भेंट दे दी रैदास को अच्छो सोने को कंगन निकलो। महाराज ने देखो सूर्य आंखें चकर आ गई। महाराज ने सोची रैदास को का पता के गंगा ने केरा लाओ के कंगन दाओ। वो महाराजन भी लगी मुत के दिन से कछु बनवा दे कछु बनवा दे। सो महाराज ने नहीं बताई रैदास जी को कंगन ले आन के दे दो महाराजन को। अब कछु जेवर बन के आए और जीवर पेरे ने ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हाँ एक डुकरिया ने बनवाई अंगूठी। सुबह 2-3 जगह गई गांव में बैठे, कोई ने पूछी कि कब बनवाई। सोने घर में आगी धर दी। अब गांव भर के आए सुबह कभी इते बुझाओ इते डारो। जो एक डुकर के बोली का जीती अंगूठी, हरे कल के जो घर के लगी पेल पूछ लेती तो घर में लागी धर दी। महाराज ने पियरो कंगन उनने कर गई। उनकी चिनार मित्रता हती गांव की सेठानी से। सेठानी ने देखी कि बताओ हम नगर से थे और हमारे लगाए इतनी कीमती
कंगन नहीं हो जो महाराजन पेरे। सो सोनी जी से कहने लगी पति से, वो कंगन खरीदो। सोनी तो जानम कार तो सेठ, उन्हें देखो कि पूरी जा जाते हैं मानो लेने। महाराज से बोलो, महाराज 5000 सोने की मोहरें दे रहा, जो कंगन दे दे। ये कहां है महाराज? बोले कहां धरो है, मैं नहीं गवाया मैं। 5000 सोनों की मोहरों में कंगन बिक गया। सेठानी की मित्रता हती रानी से। रानी ने देखो कि हाँ मैं की रानी है, सेठानी तो मैं को कंगन पेरे। राजा से कह लगी, जब आई रोटी खे हैं, जब वो कंगन आजे है। राजा ने बुलाओ सेठ जी को, सेठ वो कंगन दे जाओ। सेठ एक लेके आ गया। बोले एक कहां है? बोले मैं नहीं रहा, कहूं धरो है, कहूं रख दो है। राजा बोलो कि दिन न डूबे और कंगन आ जाए ना उल्टे लटकवा दे। सेठ बोलो तो राजा साहब सांची जाया है कि हम आओ, मैंने महाराज से लाओ। तो राजा ने कहीं बोला, ले आओ महाराज को। ए महाराज जी इतनो कीमती कंगन कहां से आओ? बोले एक जगह भागवत गए थे, सो जोड़ा में लो तो एक और ले आओ। बोले बुंसराम ढूंढने कहूं धरदा पोथी पत्रा में दबो है। बोले बिल्कुल सुबह 8 बजे कंगन लेके आ जो। महाराज दौड़े रेदास के, बोले भैया रेदास एक केरा दे दे। रेदास जी बोले केरा काय खोचाए ने? बोले रे हमने तुमसे बेईमानी का करी, अरे ब्राह्मण आए तना लोभ तो होता ही है, उतना तुमने केरा दो तो सो गंगा जी ने हमें कंगन दो। हमने घर भाई को दे दो, उन्हें सेठानी को राजा के पहुंच गए। वो कह रहा माड़ार भंसरानो तोरे हाथ जोड़े रे भज्जा रेदास एक केरा दे दे। रेदास जी बोले महाराज गंगा जी को केरा की जरूरत ही नहीं है, कंगन तो इतना आ जाए। बोले तो आ जाए कैसे? रेदास ने हाथ जोड़े कहा, मां गंगा ब्राह्मण है, मेरा मित्र है, अब आ गओ लोभ तो मनुष्य को स्वभाव है, माता ये कंगन दे दे। और जो इतनी कही सुमन चंगा तो कठौती में गंगा झर 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 ढाल लग गई। और जो गंगा प्रकट भई और रेदास ने जमीन पे मूड़ पटक वो चालू करी, डायरेक्ट खपरियां भी खून निकलने लगो। आवाज आई, रेदास ये क्या कर रहा है? रेदास बोले मां हम जल्दी जल्दी में भूल गए, हमने तुम्हें कठोता में बुला लो। बोले काय? बोले कठोता में हम मरो चामरो गलाऊ थे जूता बना को, और हमने तुम्हें वो में बुला लो, हमें खबर नहीं रही। गंगा बोली बेटा रेदास कोई गलती नहीं है तुम्हारी, ये कठोता में तुम मरो चामरो डुबो रहे, और अब इलाहाबाद जितने जे हैं सो जिंदा चामरो डुबो है। करो तो बोई चामरो तो जो आए। बेटा रेदास तुम कठोता में मरो चामरो डुबो रहे और आदमी गंगा में जिंदा चामरो डुबो में जा रहे हो, जो करो भाई कुंभ लगने से। पर रेदास अंतर है बेटा। बोले क्या? बोले जो तुम मरा हुआ चमड़ा कठोते से निकालते हो वो जूता बन जाता है और दूसरों के कांटे बचाता है, और ये जिंदा चमड़ा गंगा में जाके डूबता है और लौट के दूसरों को कांटे बन जाते। बना थे कि नहीं बनते? दूसरों को कांटे बन जाता है। तो मन चंगा तो कठौती में गंगा। आज केवट भी कह रहा है कि हमें गंगा कोई एहसान नहीं चाहिए था, हम घर की बने। रेदास जी की एक घटना और याद आई। या तो हनुमान जी ने छाती पटाई थी, या कलयुग के भक्तों में रेदास जी ने छाती पटाई है। जब बनारस में उनको धुतकारा गया कि तुम पूजा पाठ करने के अधिकारी नहीं हो क्योंकि तुमने जनेऊ नहीं पहना, तो रेदास जी ने हाथ से छाती पटा के सोने को जनेऊ खींच रहा तो कि हम 7 जन्म से ब्राह्मण यहां हैं, और तो तन्नक्सी करनी बिगड़ गई, सुजा स्थिति बनी। बात सिर्फ यह है कि भगवान के घर में तुम्हारी जात पात का हिसाब नहीं होना है, भगवान के घर में तुम्हारे कर्मों का हिसाब होना है। हम तो कई कथाओं में कहते हैं ऐसे भजन से कच्छू नहीं होने कि हरे राम हरे और घर में मुर्गा दारू धरे, सुखा कल ने हरे राम हरे ठाणे मुर्गा चीथ रहे तुम, बहुत बड़ी जात के सुंगरा तुम्हारे मारे बच नहीं रहे। अगले जन्म मेरे कुत्ता बन के चीथ गयो, अब आदमी बने हो सो रोटी खा ले, या रोटी ने मिले है अब भगवान ने आदमी बनाओ सो परसी थाली का। अच्छा जितने जे मांस खाते हैं रे इन्हों घिनापन तो लगता ही नहीं हुजे। माछी आछी तो जिया सही बीन के खा ले तुझे, जन ये मांस खाते इनके घरे माछी रहता ही नहीं हुए। जब भी सीधो सुंगरा लील गए तो माछों को क्या इतने, तो अगर रोटी खाते में कहूं माछी दिखा जाए काठी में तो फिर 24 घंटा हीक सी दौरा। और जन जी मुर्गा उर्गा खाते हैं ये तो उसी बीन बीन खा ले तुझे नहीं, जहां माछी दिखानी तना नहीं मिलो दो टार तंग खा ले। महादालुतुरी आने जे पापी राक्षस जो जे मांस खा रहे जे आदमी नोई जे महाराक्षस पापी, और ये सो चुकाने पर है ध्यान रखिए। जो जे मांस खाते हैं बाबी तो कौन की औलाद है यार, तुम जीव हत्या कर रहे और जो अंदर तुम्हारी मूड पे बीत है जब घर से बिल्कुल जवान जवान मारे हैं, सो जो वो लौटाने पर है तुम्हें ध्यान रखियो।
बिल्कुल जवान जवान जाते हैं ऐसे घरों से, मांस खावे वालों की तैसे। तुमने हजारों हत्याएं कर दी, अब तुम्हारे घरे कछु कछु मरद फंसा गई, भगवान ने गलत करो बीच में उठा लाओ, अब तुमने बीच में से पटा लो, जब मर गया हो ऐसी गत जगत समझ में आ जाए। और खराब लगे सो भाग जा, 5 बजे भी बारी है आपका कर ले, भाग जा। आरती फिराई गई, पुटर गया हमारी बंधाई भले रे। अब कह लेना देने हमें दोनों से, बताओ महाराज जी जो कचू जी था 4-5 ठाठी मर जाते, दिन भर होते हम गिट्टी फेंका, जब 300 मिलती वो मनु रगा से कहा क्या कह ला गया मनी रगा के कहे मनु रगा काय की मिलत रे मास्टर मास्टर कछु किया मन रेगा। हाँ अरे दादा ऐसी भाव ही बनी है, कुछ नहीं कह रहे हम। तो पानी कठोता, गंगा जल में से गंगा जल नहीं भरो ना, तुलसीदास जी गंगा जल को पानी लिखा ही नहीं सकते वे, फिर गंगा ही जल लिखते। तो आज केवट ने गंगा में से जल नहीं निकालो, पानी कठोता भर ले आवा। अच्छा कठोता जी को जानत हुई हो, कठोता रहते कैसो नीचे से पेनो सो ऐसो रहते ऐसो लेके बैठ गओ। राम जी से कहने लगो पे पांव धरो, सो राम जी ने पांव धरो, अब वो ऐसो ऐसो हले है। राम जी कहने लगे केवट गिरने पड़े, केवट बोलो आप सोई मालक गिर बे खुंडर आ रहे, 2 हाथ तो समय बार नहीं पकड़ पा रहे मुझे, 2 हाथ धर वाला है। लक्ष्मण जी सोच रहे कि बताओ तो आज राम जी बोले का है, एक कविता याद आ रही है बहुत अच्छी, भरत में और राम जी में, केवट में और भरत में देखो तो मन के भाव है मां साहब, भरत में और केवट को भाव देखो आप, जोड़ो जाएगा तो महंत जी। एक चरण कमल को रोता है, भरत जी रो रहे हो नहीं राम जी के चरणों में नहीं रो रहा है। एक चरण कमल को रोता है, एक चरण कमल को धोता है, उन्हीं चरणों को केवट धो रहा है जिनके लिए भरत जी रो रहे हैं। एक प्रभु से मिलने जाता है, भरत जी चित्रकूट से गए अयोध्या से, पर केवट कहूं नहीं गो। एक प्रभु से मिलने जाता है, एक खुद प्रभु मिलने आता है, एक राज प्रभु को देता है। भरत जी मुकुट लाए फिर चित्रकूट में ले ले मालक, एक राज प्रभु को देता है, एक रज प्रभु से ले लेता है, एक सब कुछ पाकर खोता है। भरत के लगा सब है अब, पर राम नहीं है। एक सब कुछ पाकर खोता है, एक सब कुछ खोकर पाता है। केवट के कच्छू नहीं है, पर राम खड़े हैं केवट के बगल में। अति आनंद उमंग अनुरागा। अच्छा एक बात और देखो, एक अच्छो भाव आ गो। केवट ने बाचीज देख ली राम जी के चरणों में, जो को नहीं देख पा पूरी रामायण में। ब्रह्मा ने पांव धोए, ब्रह्मा नहीं देख पाए। जनक जी ने चरण धोए, नहीं देख पाए। क्या केवट ने कहा शब्द से राम जी से कही, मोही पद पदुम, मोही पद पदुम पखारन कहा हूं। सीधे पद नहीं कही, मोही पद पदुम। अब पद पदुम किसके पांव में होते हैं? सिर्फ सदगुरु के पांव में होते हैं। के बंदहु गुरु पद पदुम परागा, सुरच सुवास सरस अनुरागा। तो केवट भी कह रहा हूं मोही पद पद, वो जान गो कि आज जगत गुरु श्री राम हमारे घाट पर आ गए हैं, और अगर आज मैंने जगत गुरु के चरण ना धोए तो धिक्कार मेरे जीवन के लिए, इसलिए हाथ पकड़ के बैठ गया। एक पांव धो, राम जी ने जमीन में धरो दूसरो पांव, केवट ने दूसरो पांव धो, राम जी बोले बैठा रहो, केवट बोलो वो पांव छपकाओ। तो राम जी ने जो धरो सो जो छपकाओ। लक्ष्मण जी बोले वो तो 14 साल तक लग जाऊंगे। 14 साल तक केवट बोलो माला कित तो सुखा कड़ाने लगो रे भाई, हम रिस्क नहीं ले सके, ना उसको बहुत प्रेम है हमें। अति आनंद उमंगे अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। देवता भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं जैसे ही चरण धोवे। लक्ष्मण जी बोले हाँ केवट चलो पार करो। केवट बोलो मालक चौथो नंबर है, तुम आओ, चौथो टिकट है, तुम आओ।
3 सवारी पेल की बैठी दत्ता उनको कोई एडवांस लाए। लक्ष्मण जी बोले यार तुम्हें पेल बता देती तो फिर के 3 और बैठे। बोले वो है नेवे 3 पार हो जाने तुम्हारे भज्जा बैठ रहा है। लक्ष्मण जी बोले 3 को देखो उसने पहले 3 को पार करो, चौथा नंबर राम को लगा दो। दोहा पढ़ियो, पद पखार जलपान कर आप, पहले तो खुदा ही पार होगा जिन्हें राम के चरण धोए हुए। पद पखार जलपान कर आप सहित परिवार, पूरे मोड़ी मोड़ उसके ले चुंटू मुंटू कलुगा ठालुगा बालुगा समेत ले चरना मत पियो। अब सीताराम जी बगल में खड़े, लक्ष्मण और सीता खड़ी। लक्ष्मण जी बोले भाभी कहूं तनक तनक अपन को और मिल जाता हूं। सीता जी बोली से तुम्हारी तो मोह ने रोक रहा तो जब से तुम्हें लड़ाई का है उसे तुम लड़ पड़े उसे। लक्ष्मण जी बोले केवट पिछलो सब भूल जा रही, तन तन 2-2 बूंदा तो दे ही दे, हम भी दे। पद पखार जलपान करे आप सहित परिवार, पूरे परिवार को जल। एक बात और ध्यान से सुनना विद्वान, जनक ब्रह्मा जी ने राम जी के चरण धोए महाराज जी और कमंडल में रखा था। जनक जी ने राम जी के चरण धोए और ऊपर छिड़क लाए, पर केवट ने राम जी के चरण धोए और पी लाए। इतने चरणामृत पीने का विधान बन गया और केवट चरणामृत का आचार्य बन गया। चरणामृत का आचार्य केवट है। लक्ष्मण जी बोले कहा 2 तो हो गए पार, तीसरो। केवट बोले लक्ष्मण जी हम जाकर तुम पढ़े लिखे हो। लक्ष्मण जी बोले तुम कहा हमें अंगूठा चाप समझ रहा है, गुरु जी के जाके पढ़े हैं। तो केवट बोलो तन्ना माला कैसे कर दे, देखो हम गरीब आदमी हमारी 7 पीरी मारा तराई सामोरे तो मरे और गंगा में बारो और 99 लाख से राधाई ने तो आज उन्होंने के पिंडा परी दद्दा ने को महाराज गंगा जली पूज भी आओ। समाई इच्छा है कि तन्ना खम हो रहा है गंगा में ठाड़ी और हम दे रहे हैं अपने पितरों को पानी, तो तन्ना मंत्र ने बोल दिए। और लक्ष्मण ने सोची आप तो हम फंस गए, कहूं नहीं बोल रहे तो जो कहे पढ़े लिखे नहीं है, अरे कहूं मंत्र बोल रहे तो बताओ जिये को पानी लक्ष्मण दुआएं और राम और सीता खड़े हुए, वो के पितरों की मुक्ति में कौन सी बाधा हो सकती। कमाऊं रे पढ़े लिखे फेल हो जात अनुभवी आदमी के सामने। हाँ एक गांव में पाइपलाइन गिर रही थी, देखियो पढ़े लिखे और गांव के अनुभवी आदमी 25 इंजीनियर आए वो गांव में। एक पाइप डालने तो वो हाथों 30 टेड़ को यसो वो में धागा डालने तो सुबह 25-30 इंजीनियर खेत में वो पाइप डाले 25 फुट को और 30 जगह में ऐसी टेढ़े धागा नहीं डाल पाए। बगल में एक चला रहा हो तो भैंस है, उन्हें देखी कि हमारे गांव में साहब है वंशरास में लगे हैं। सुबह गाओ कहने लगे साहब राम राम क्या कर रहा है। वे इंजीनियर बोले मूर्ख हम लोगों को दिमाग नहीं चल रहा, तू बता है बेचारा वो भागा वो क्या करता। अब दिन भर होगा शाम को वो अपनी भैंस यहाँ का फिर करो तंग तो देखो कभी तुरी जाए कितनी लगे पूरे 25-30 इंजीनियर पसीना पसीना। वो कहने लगे साहब हो क्या गाओ से गुस्सा में कहने लगे तू ज्यादा होशियार बन रहा आया डायरेक्ट पाइप में धागा। और वो कहने लगे ये कौन लगे रे तुम्हारे वंशरास है, ये कौन हो रहा है परेशान। आप भाई गिर जाए बोले कैसे, उन्हें क्या करो एक दरी में से ढूंढी चुखरिया, वो चुखरिया के गोले में बांधो धागा, ये तरफ बैठा रखे ठोक दो उसरी चुखरिया वो तरफ निकल गई। आज भाई स्थिति केवट और लक्ष्मण की है। क्या करे महाराज जी खोपड़िया में कुछ ने कहा थे हमें खुद ही पता नहीं है कि हम जब खुद की कथा सुनो हम सोचे जो औरत कहाँ से है, दुनिया की बात है हमें खुद विश्वास नहीं हुआ साँच में। कभी कभार हम भी सुना थे हमारी कथा पे मोबाइल पे, हम सोचा थे कहाँ से जम गई दुख तो जम जात हनुमान जी जमा दे और इन संतों के और ब्राह्मणों के चरणों की कृपा है बस और कछु बन जाए। पद पखार जलपान कर आप सहित परिवार और तीसरो नंबर पितर पार कर प्रभु ही पुनी मुदत गयौले पार। नाव में बैठा लो उन्हें जानबूझ के नाव पटक दी तेज धार में। लक्ष्मण जी बोले काय पागल होगा। केवट बोलो काय तुम्हें डर लग रहा हो। लक्ष्मण जी बोले हाउ तुम्हें नहीं लग रहा हो। केवट बोलो हद कर दी महाराज मालक तुमने बोले काय, बोले तुम बैठे कहाँ यहाँ हो, राम जी के बगल में बैठे और जब तुम्हें राम के बगल में बैठ के डर लग रहा हो तो तुम निर्भय रहे हो कहाँ हमें जा बताओ। आज हमारा पूरा डर छूट गाओ। लक्ष्मण जी बोले तुम बिल्कुल नहीं डरा रहे। केवट बोलो देखने हमारे दाम बोले आओ 2 ही पतवार लाए उन्हें वहां फेंक देंगे तुम ले तेरा। लक्ष्मण जी बोले भाई क्या जो पागल होगा। इसलिए हमारे महंत जी गाते हैं और वहां मंदिर पे लिखा भी है कि पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। केवट चला रहा हो
और इन ऋषि मुनि संत महात्मा व्यासों की, ब्राह्मणों की, भक्तों की भी नाव बिना ही पतवार की अखें चराए। हमारे कौन दम नहीं लगा रहा है, ने पतवारें आए कि पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। महाराज जी जोन कथा में पहुंचा था जी, हमारे संगीत बारे उनकी नब्ज पकड़े हैं। महाराज जी दिखाने उन्होंने जो भजन गाओ, देखो अलग से मटकन लगे जी उधर। ये हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में विराजित महंत श्री राम मनोहर दास जी का कहना था, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो के बटे उतर दंडवत कीना। लक्ष्मण जी बोले काय रे, उतर पे भारी अकड़ रहा हो तो, अरे ये तर पे आकर पांव पकड़ रहा हो, उतर पे अकड़ रहा हो तो ये तर पे पांव पकड़ रहा हो। केवट बोलो मालक तो ईमानदारी सुन ले, उतर पे हमें ऐसे अकड़ रहे थे कि तुम्हारे भज्जा को हमारी बातों लग जाए खराब, और वे गुस्सा में कह दे में कि जाओ केवट अब हमें बन जा नहीं, हम अपने घरे लौट चले। ऐसे हमें ऐसा नाटक कर रहे थे कि हमसे नाराज हो जाए और गुस्सा में घरे भाग जाए। तो वो तर पे अकड़वे को भी जो उद्देश्य तो कि राम घरे लौट जाए, और ये तर पे पांव पकड़ रहे सो जो उद्देश्य के मालक लौट जाओ। और केवट बोलो कि सरकार हमने एक बात और सुनी है, बोले का दंडवत करने वाले को जीवन में दंड नहीं मिलता है, तो केवट उतर दंडवत कीना। हमने वहां कुछ अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया तो इसलिए दंडवत कर ली कि अब हमें दंड न मिले। आज कोई जाना नहीं 5-7 मिनट और हमारा निवेदन है, और इतने से नहीं कबू भी राम कथा हो कहूंगी तो बीच बीच में बन के प्रसंग जरूर आउट है। कितना क्रम से पंडित जी कथा चलाएं और बन के प्रसंग आ जाए। तो जिसने राम जी को वन में सुना है वो राम जी को तिलक की कथा सुन के जाओ ना, तुम भटकता ही रहो जिंदगी में। दूसरा एक निवेदन और है, घर में जब रामायण पढ़ो तो या तो पढ़ियो सीताराम विवाह तक, और अगर सीताराम विवाह के आगे रामायण पढ़ रहे हो तो आगे पढ़ के कहूं बीच में बंद करके धर दियो, फिर राज तिलक तक करियो। अगर जिसके घर में राम वन को निकल गए, रामायण बंद हो गई, मैं चैलेंज करता हूं वो परिवार कभी सुखी नहीं रह सकता है, क्योंकि जिसके घर में भगवान वन में भटक रहे हो वो परिवार सुखी कैसे रहेगा। इसलिए या तो रामायण पढ़ा करो राम सीताराम विवाह तक, और अगर वन का प्रसंग आ रहा है तो फिर जल्दी जितने जल्दी हो सके राम जी को लौटा ले आओ। आपने देखा होगा पहले गांव में राम जी लाएं आती थी, आज भी आउट है, अब तो बंदा ही से हो गई राम जी लाएं, फिर भी आउट है। तो भाई धनुष यज्ञ और राम विवाह के बाद महंत जी कह देते हैं भैया अगर 4-6 दिन और चलाओ तो हम लीला कर रहे हैं ना, आज हमारी लीला बंद। क्यों? क्योंकि वो भी वन में छोड़ के लीला बंद नहीं करत करो। और जिस गांव में राम जी ला भगवान वन को चले जाए और लीला बंद हो जाए, हम पूरे कागज पे दस्तखत कर दे वो गांव उजड़ जाए, बीमारी पड़ जाए वो गांव पे। रामायण का बड़ा नियम, हमने पहले दिन कहा था कि 3 चीजें अपने घर में जरूर धरियो, गले में तुलसी की माला, आंगन में तुलसी की कियारी और घर में तुलसीदास की रामायण, ये 3 घर में जरूर है। 5-7 मिनट और बैठे रहो। के बट उतर दंडवत कीना।